नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 30। जो ये सेक्शन 30 है, यहाँ पर ये रेलिवेंसी के बारे में बता रहा है। किस चीज़ की रेलिवेंसी? मैप, चार्ट और प्लान्स की। अब यहाँ पर ये कब रेलिवेंट मान लिए जाएंगे, कब इनकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट माना जाएगा, मैं आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सेक्शन 30 की बेयर एक्ट लैंग्वेज को। इसकी बेयर एक्ट लैंग्वेज यहाँ पर क्या बता रही है, उसी के बाद इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। जहां पर कोई फैक्ट इशू में है या फिर वहां पर कोई रेलिवेंट फैक्ट है, जो स्टेटमेंट वहां पर दी जा रही है, और वो स्टेटमेंट कौन सी होगी, आगे पढ़िए। मेड इन पब्लिश्ड मैप्स और चार्ट्स, जो पब्लिश किए होंगे मैप्स को और या फिर चार्ट्स को, इन दोनों को यहाँ पर मान लिया जाएगा रेलिवेंट। अगर यहाँ पर ये मैप और चार्ट पब्लिश किए गए हैं और ये यहाँ पर जो पब्लिश किए जा रहे हैं जनरली फॉर पब्लिक सेल के लिए, यहाँ पर पब्लिक सेल के लिए ये चार्ट को पब्लिश किए जा रहे हैं, इन केसेस में यहाँ पर इनको रेलिवेंट मान लिया जाएगा। मैप्स और प्लान्स मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर जो ये मैप्स और जो चार्ट्स है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं। इन्हीं की अथॉरिटी के अंडर इन चार्ट्स को और मैप्स को बनाया गया होता है, तो तब जाकर यहाँ पर ये और ज़्यादा ये रेलिवेंट हो जाते हैं। जो भी यहाँ पर इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी होती है, जिस भी तरह से इन्होंने फॉर्म किए होते हैं अपने मैप्स और चार्ट्स को, तो उन सभी को यहाँ पर रेलिवेंट मान लिया जाएगा। लेकिन ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड हो, जहां पर सेंट्रल और गवर्नमेंट ने क्या करा है, रिप्रेजेंट करा है उन मैप्स को, चार्ट्स को, जो अदर प्लान्स होते हैं जहां पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो इन सभी को यहाँ पर मान लिया जाएगा रेलिवेंट फैक्ट। जो भी यहाँ पर इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी होती है, गवर्नमेंट जो भी अपनी स्टेटमेंट वहां पर निकालती है, ठीक है, तो वो सभी वहां पर क्या होगी, वो रेलिवेंट होगी। जो भी अथॉरिटीज होती है, मैप्स और जो चार्ट्स की अथॉरिटी होती है, तो वहां पर जो भी इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी होगी वो भी वहां पर रेलिवेंट होगी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो प्राइवेट पर्सन ने अगर यहाँ पर ये मैप और जो चार्ट है अगर ये बनाया होता, तो वहां पर वो रेलिवेंट होता। इसी से रिलेटेड एक केस है, केस का नाम है रामकिशोर सेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1965 का ये केस है। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था, जो मैप प्रिपेयर किया गया था इस केस में, वो किसी प्राइवेट पर्सन ने किया था। तो वहां पर जो प्राइवेट पर्सन ने मैप प्रिपेयर किया था, वहां पर वो रेलिवेंट नहीं होगा, वो एडमिसिबल नहीं होगा। जो फैक्ट यहाँ पर जो मैप है, अगर वो प्राइवेट पर्सन ने बनाया है, अगर वहां पर वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने बनाया होता, तो वहां पर उसकी रेलिवेंसी ज्यादा होती और उसको कोर्ट एडमिट कर लेती। लेकिन अगर प्राइवेट पर्सन ने बनाया तो उसको एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। इस केस में ये हेल्ड किया गया था। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जो मैप और जो चार्ट और जो अदर प्लान्स है, अगर वहां पर वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने वहां पर बनाया है, तो उनकी रेलिवेंसी ज्यादा होती है, और जो भी वहां पर वो स्टेटमेंट देते हैं अपनी, वो भी स्टेटमेंट वहां पर रेलिवेंट होगी। और जो ये मैप्स, चार्ट्स और जो प्लान्स है, ये पब्लिक सेल के लिए यहाँ पर निकाले गए हैं, जो कि यहाँ पर जनरली ऑफर किया गया है पब्लिक सेल के लिए, तो यहाँ पर ये भी रेलिवेंट होएगा, जो भी जनरली ऑफर करते हैं सेल के लिए। तो अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए जो सेक्शन 30 यहाँ पर क्या बता रहा है, कितनी रेलिवेंसी होगी, कब होगी इसकी रेलिवेंसी। जो मैंने आपको केस बताया, इसको आपको केस को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये केस है। आप इस केस को जाकर गूगल पर पढ़ सकते हैं, गूगल पर ये अवेलेबल है केस, आप वहां पर जाकर पढ़ लेना। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, सेक्शन 31 में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।